वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 21 में। तो आइए हम लोग इस भाग में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग इस श्रृंखला के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? प्रश्न को एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन है 1 प्रयागराज, 2 वाराणसी, 3 गोरखपुर एंड 4 बरेली। तो इसका सही आंसर होगा प्रयागराज। प्रयागराज का पॉपुलेशन यानी उत्तर प्रदेश राज्य के जिलों में सबसे अधिक यानी सर्वाधिक पॉपुलेशन, लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट अथवा जिला प्रयागराज है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या 59,54,391 है, यानी लगभग 60 लाख पॉपुलेशन है। इस प्रयागराज का यानी प्रयागराज जनपद का कुल पॉपुलेशन लगभग 60 लाख है और 2011 के जनगणना के अनुसार 59,54,391 है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है 1 प्रयागराज, 2 वाराणसी, 3 आगरा एंड 4 लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा प्रयागराज। प्रयागराज में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित है। ऑप्शन है नंबर 1 लखनऊ, नंबर 2 गाजियाबाद, नंबर 3 गोरखपुर एंड नंबर 4 वाराणसी। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित है, इसका सही आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन है? ऑप्शन है 1 लखनऊ, 2 प्रयागराज, 3 आगरा, 4 बरेली। तो इसका सही आंसर होगा प्रयागराज। प्रयागराज में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं, यानी प्रयागराज सर्वाधिक सीटों वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है 1 लखनऊ, 2 आगरा, 3 वाराणसी एंड 4 गोरखपुर। तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ में उत्तर प्रदेश का जैन विद्या शोध संस्थान स्थित है। ओके, जबकि ध्यान रखिएगा आप लोग, जैन संग्रहालय मथुरा में स्थित है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन है 1 आगरा, 2 है लखनऊ, 3 है गाजियाबाद एंड 4 है सहारनपुर। तो इसका सही आंसर होगा आगरा। आगरा में नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज स्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पर्यटकों के आगमन का केंद्र है? ऑप्शन है 1 लखनऊ, 2 आगरा, 3 वाराणसी एंड 4 कुशीनगर। तो इसका सही आंसर होगा आगरा। आगरा में ताजमहल है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है, इसलिए आगरा पर्यटकों का आगमन यानी आगरा में पर्यटकों का आगमन सबसे अधिक होता है। तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है। उत्तर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पर्यटकों के आगमन का केंद्र कौन सा स्थल है? आगरा है। ओके, जबकि लखनऊ में भी पर्यटक आते हैं, वाराणसी भी पर्यटक केंद्र है क्योंकि यहाँ पर यह काशी जो है पुरानी नगरी के रूप में, यानी वाराणसी का प्राचीन नाम काशी था। 16 महाजनपदों में इस काशी का यानी वाराणसी का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार प्राचीनतम नगरी वाराणसी है और प्राचीन समय से ही यह धार्मिक नगरी यानी शैव धर्मावलंबियों के लिए प्रसिद्ध है। शैव से तात्पर्य है भगवान शिव की नगरी। और इसके बाद सारनाथ बौद्ध धर्म से रिलेट भी है और भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम यानी फर्स्ट उपदेश भी दिया था। इस प्रकार वाराणसी भी पर्यटकों के आगमन का केंद्र है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है सर्वाधिक पर्यटकों के आगमन का केंद्र कौन सा है? तो आगरा है। कुशीनगर भी पर्यटक का केंद्र है, लेकिन लार्जेस्ट पूछ रहा है तो इसलिए इसका आंसर आगरा होगा। कुशीनगर भी जान लीजिए आप लोग, कुशीनगर महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी इसी कुशीनगर में महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोरखपुर किस नदी के किनारे है स्थित है? ऑप्शन 1 है राप्ती नदी, 2 है सरयू नदी, 3 है गोमती नदी एंड 4 है कोसी नदी। तो इसका सही आंसर होगा राप्ती नदी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हिंडन हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो हिंडन हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 है गाजियाबाद, 2 है वाराणसी, 3 है आगरा एंड 4 है कानपुर। तो इसका सही आंसर है गाजियाबाद। गाजियाबाद में हिंडन हवाई अड्डा स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षाओं के लिए, एग्जाम के लिए। नॉलेज पार्क कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है 1 गौतम बुद्ध नगर, 2 है झांसी, 3 है वाराणसी एंड 4 है गोरखपुर। तो इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा इसको। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आलमगीरपुर ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? तो आलमगीरपुर ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है 1 मेरठ, 2 बरेली, 3 लखनऊ एंड 4 सहारनपुर। तो इसका सही आंसर होगा मेरठ। आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है, या आलमगीरपुर स्थल मेरठ जनपद में पड़ता है या स्थित है। और आलमगीरपुर की ऐतिहासिकता यह है कि यह संधैव सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, तो संधैव सभ्यता का यह सबसे पूर्वी स्थल है, यानी सबसे ईस्ट का स्थल है। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है और यह मेरठ जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है और हिंडन नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि आलमगीरपुर ऐतिहासिक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है या पड़ता है या किस नदी के पास स्थित है? तो हिंडन नदी, और हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मुंडिया मेला
मुंडिया मेला लगता है। तो मुंडिया मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन 1 है मथुरा, 2 है बलिया, 3 है गोरखपुर एंड 4 है प्रयागराज। तो मुंडिया मेला मथुरा में लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वह भी स्पेशली जो प्लेस है वृंदावन, वहीं पर यह लगता है मुंडिया मेला। जबकि बलिया में भी मेला लगता है, दादरी मेला कहते हैं अथवा ददरी मेला। दादरी मेला बलिया में लगता है। गोरखपुर में भी खिचड़ी मेला लगता है और प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। तो यह चारों स्थल जो है मेले के लिए प्रसिद्ध है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ मुंडिया मेला है, इसलिए मथुरा इसका आंसर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है इसमें 1 मथुरा, 2 बरेली, 3 वाराणसी एंड 4 प्रयागराज। तो गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, मथुरा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा मेला कहाँ पर लगता है? तो रथ यात्रा मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन 1 है प्रयागराज, 2 है वाराणसी, 3 है गोरखपुर एंड 4 है लखनऊ। तो रथ यात्रा मेला वाराणसी में लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग, रथ यात्रा मेला वाराणसी में लगता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डीजल रेल इंजन कारखाना स्थित है। तो डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 है वाराणसी, ऑप्शन 2 है मुरादाबाद, 3 है नोएडा एंड 4 है झांसी। तो डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में स्थित है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, अब जो है यहाँ पर इसे DLW के नाम से जाना जाता है। DLW, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इसे कहते हैं। लेकिन अब यहाँ DLW में पहले डीजल रेल इंजन का ही बनते थे, लेकिन अब जो है वर्तमान में प्रेजेंट में यहाँ पर विद्युत रेल इंजन भी बनाए जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर विद्युत रेल इंजन का निर्माण किया जा रहा है? तो वह भी वाराणसी में। तो अब वाराणसी में यानी DLW में डीजल रेल इंजन और विद्युत रेल इंजन दोनों का निर्माण किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अब जो है इस DLW का नाम चेंज कर दिया गया है, डी को हटा दिया गया है, डी के स्थान पर BLW कर दिया गया है। आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बी से तात्पर्य है बनारस, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, अब इसे कर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात ध्यान रखिएगा आप लोग, आपके परीक्षाओं के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि आश्रम स्थित है। तो वाल्मीकि आश्रम स्थित है, कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 है कानपुर, ऑप्शन 1 है कानपुर, 2 है सीतापुर, 3 है वाराणसी एंड 4 है बलिया। तो वाल्मीकि आश्रम स्थित है कानपुर में, ध्यान रखिएगा, कानपुर में वाल्मीकि आश्रम पड़ता है या स्थित है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है। नंबर 1 है गाजियाबाद, 2 है वाराणसी, 3 है बरेली एंड 4 है गोरखपुर। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा गाजियाबाद, यह गाजियाबाद में स्थित है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा भी गया है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय
भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है, आगे भी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शन है 1 कानपुर, 2 बरेली, 3 लखनऊ एंड 4 मिर्ज़ापुर। तो इसका सही आंसर होगा कानपुर। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में स्थित है। ओके, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, थी श्रृंखला था। आप लोग इसको अच्छे से देखिए। फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ अगले सीरीज में या अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।